हेलो ऑल, वेलकम टू साक्षी क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्लोरेटरी एंड द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इसी के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए ना, आप लोग इतनी मेरी वीडियोज़ को देख सकें। कल मैं आपके पास जो वीडियो लेकर आई थी उसके अंदर मैंने आपको रिसर्च क्या होती है उसको कुछ टाइप्स के बारे में बताया था। तो उसी में जो है कमेंट मेरे को मिला था कि आपको जानना है कि डिफरेंस क्या होता है डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बीच। तो आज की जो वीडियो है मेरी सिर्फ उसी के ऊपर है और मैं अब जो कल वीडियो अपलोड करूँगी उसमें बाकी की रिसर्च को हम स्टडी करेंगे। और ये कुछ मेरे बारे में है, मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ। आप वहाँ पे जाके मुझे देख सकते हैं। मेरे जो वहाँ पे कोर्सेज़ हैं, मैं वहाँ पे NT and NET JRF के लिए तैयारी करा रही हूँ फॉर द पेपर 1 एंड पेपर 2 मैं कॉमर्स की तैयारी करा रही हूँ। आप वहाँ पे देखेंगे तो मेरे सारे कोर्सेज़ हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और उसके साथ मैं पूरी यूनिट कवर अप भी वहाँ पे करा रही हूँ विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे देखिए मेरे कोर्सेज़ को एंड आपको मेरे कोर्सेज़ वहाँ पे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ये जो है लाइक, रेट एंड रिव्यू जरूर कीजिए ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग को मेरे लेसन्स कैसे लग रहे हैं। एंड आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उसका भी लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हों चाहे वो मेरी सारी PPTs हो, तो आप लोग सब देख सकते हैं। और जो भी मैं सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। ये सब मैं आपको कल बता चुकी थी, रिसर्च क्या होता है, पर्पस क्या होता है, रिसर्च के टाइप्स क्या क्या होते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा द डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? द फर्स्ट थिंग इज दैट हमें सबसे पहले इनका मीनिंग जानना पड़ेगा। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है? एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर वर्ड से बड़ा है। व्हाट इज दैट एक्सप्लोर मीन्स? एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लोर और ढूंढना, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मीन्स अ रिसर्च कंडक्टेड फॉर फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम एंड फॉर मोर क्लियर इन्वेस्टिगेशन। यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब क्या है कि आप वो रिसर्च कर रहे हो जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को ना फॉर्मुलेट कर सको, आप जान सको कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और अच्छे से जो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सको ताकि आप उसका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल ही सको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। बात अगर हम करें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? हम किसी भी टॉपिक को, आप कह सकते हैं किसी भी सिचुएशन को जो है बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जो है डाटा या फैक्ट्स कलेक्ट करना ताकि आप जो है उससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सको। ये क्या होता है? आपका जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरी हो सके हमारे आइडियाज़ और थॉट्स की। यानी कि जितने ज़्यादा आइडियाज़ और थॉट निकलेंगे उतनी अच्छी हमारी रिसर्च इसके अंदर मानी जाती है। बट इन द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या ऑब्जेक्टिव होता है मेन कि ये डिस्क्राइब करता है आपके पर्टिकुलर रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फंक्शंस को, ठीक है। अब जो हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है वो ओवरऑल क्या होता है? वो फ्लेक्सिबल होता है, वी कैन चेंज टाइम टू टाइम। ये पॉइंट मैंने इसे मेंशन नहीं कर रखा, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बट जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है वो आपका रिजिड होता है नेचर के अंदर, यानी कि वो चेंजेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इसका जो पूरा प्रोसेस होता है ना वो ना स्ट्रक्चर्ड होता है। उसमें हम पहले से प्लान करके चलते हैं, पहले से स्ट्रक्चर करके चलते हैं कि हमें ऐसे काम जो है इस प्रोसेस के थ्रू अभी ये काम करना है। बट इन द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ये आपका फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब अगर हम सैम्पलिंग की बात करें तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के अंदर आती है एंड जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आती है। और हम स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन की बात करें तो नो प्रीपेड प्लान डिज़ाइन फॉर द एनालिसिस। कोई भी प्री प्लान्ड जो है आपका पहले से नहीं होता है, ठीक है, डिज़ाइन का या एनालाइज करने के लिए इस रिसर्च को। बट अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें जो प्री प्लान डिज़ाइन जो और एनालिसिस जो है पूरा आपका प्रिपेयर करा जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अगर अब मैं आपकी बात करूं एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के तो आप एक कंसिडर कर सकते हैं एक सिनेरियो वेयर अ जूस बार ओनर फील्स दैट इंक्रीजिंग द वैरायटी ऑफ जूसेस विच इनेबल इंक्रीज इन कस्टमर। सो वो सोचता है कि जूस बार का ओनर है, वो सोचता है
कि अगर हम जूसेस की वैरायटी बना देंगे तो हमारे कस्टमर्स भी जो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन वो श्योर नहीं होता, उसको और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या करता है, वो जगह जगह सर्च करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम का जो है क्लियर सोल्यूशन जो है अच्छे से निकाल सके। बट अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसका, जैसे कि आपको एक इजी सा एग्जांपल दूंगी मैं आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। जैसे कि आपको इसका डिस्क्रिप्शन निकालना है। अब आप फॉर एग्जांपल आप यही ले लीजिए, आपको चलिए हाँ ये लीजिए आज की डेट में कोरोना का एग्जांपल। अब कोरोना क्या है, कोरोना के बारे में भी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं। उसका जो है हम ये तो आपका वैसे तो फंडामेंटल आपका रिसर्च में कहलाएगा, बट उसका जब अगर हमारा अब ये ख़त्म हो गया, इसके बाद जब ये आगे जो स्टडी चलेगी, आगे ये बीमारी आएगी, तो इसका और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी कि इसको और डिस्क्रिप्शन से देखा जाएगा। तो ये क्या है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसके अंदर आपके सारे सर्वेस आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस आ जाते हैं, केस स्टडीज़ आ जाती हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दैम। तो थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कल क्लास में मैं आपको जो वीडियो अपलोड करूँगी वो बाकी के सारे रिसर्च के टाइप्स होंगे, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। सो थैंक यू ऑल।